साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, नगर सैनिक जवानों को, सभी समस्त जन जन कोटि को नमस्कार। साथियों, यह आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और आप जितनी कोशिश कर रहे हो इस चैनल को चलाने के लिए, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैं उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कहाँ से आया, क्यों आया, कौन सा हमारा काला कानून है, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों, वैसे गुड़गांव दिल्ली में कोई अंतर नहीं है। मैं दिल्ली हूँ और गुड़गांव भी आ जाता हूँ। जो 16 दिसंबर की मीटिंग किया गया था, 16 दिसंबर बार सोमवार 2024, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। वो मीटिंग 18 तारीख की पार्लियामेंट थाना में किया गया। हमने माननीय DCP से बहुत रिक्वेस्ट किया। हमने कहा जी कम से कम आदमी आ जाएंगे, जवान आ जाएंगे, और हमें एक ज्ञापन देना है। हमें काफ़ी टाइम होगा, हमने जून में दिया था, 24 जून को, और हमारा समाधान होने वाला है। लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश, सुरेश ने की और भी की, हमने भी किया, फ़ोन द्वारा भी बात किया। अक्सर कैसे भी करो, हमने 16 दिसंबर की आज्ञा दिया जाए। साथियों, ये दुख भरी कहानी है। एक ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का लेटर पैड रजिस्टर नंबर 34,987 का जाता है, उनके पास पहुंचता है, तो वो ऐसे ही करते हैं। जबकि हम अनुशासन में रहते हैं। जितना वो कहे 10 आदमी आए तो 10 बुलाता हूँ, कहे 50 आए तो 50 का इन्वाइटेड करता हूँ, और 100 से ऊपर तो मुझे मंजूरी ही नहीं मिलती। और कभी कभी 20-30 की भी मिलती है। और कभी ऐसा भी होता है कि मेरा ज्ञापन दिला भी देते हैं कि अगर मैं पहुँच गया तो। लेकिन हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। ये मीटिंग 18 दिसंबर बार बुधवार 2024 को किया गया है। आपके सबके में भेज भी दिया है। हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। ये मीटिंग 18 दिसंबर 2024 को किया गया है। टाइम वही 10 बजे से 3 बजे तक है। उसके बाद अगर बाहर से लोग आए तो हम जनरल मीटिंग भी करेंगे। चुनाव भी हो सकते हैं। कोई अच्छा काम करने वाला पूरे भारतवर्ष से कोई आएगा, महिला जवान आए, होमगार्ड जवान आए, नगर सैनिक जवान आए, गृह रक्षी जवान आए। ये आपको पहले भी बता दिया, जनरल मीटिंग होगी, चुनाव भी हो सकता है। और जिसको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना हो और इसका मेंबर बनना हो तो उसके 1 साल का ही टाइम है। फार्म भरेगा तो उस पर फ़ोटो लगेगा। अपनी सर्टिफिकेट ले आना है, फ़ोटो स्टेट ले आना है। अगर मैं होमगार्ड में हूँ, पढ़ा लिखा है, वो एजुकेशन के ले आना है। और अपना आधार कार्ड भी उस फार्म के साथ लगाना होगा। वो लिखित में आपको दिया जाएगा, ये फार्म इतने भरे हैं, इस साल भरे गए हैं, वो साल भी लिखी जाएगी। आपको लिखित में देंगे हम फार्म पे भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिख के दिया जाएगा इस साल से इस साल तक जो भी हमारा नियम है, जो भी बायोलॉजी में लिखा गया है। तो साथियों, इसको भूल मत जाना। 2 फोटो 3 ले आए तो और अच्छी बात है। एक तो लगेगा फार्म पे, एक लगेगा आइडेंटिटी कार्ड पे, एक हमारे रिकॉर्ड में रहेगा। 2 फोटो सिविल के, 2 ड्रेस के। कोई भी आए कृपया लेकर आना है। आधार कार्ड की फोटो स्टेट भी लेकर आना है। कार्ड शाम के 3 बजे के बाद बनेंगे। फार्म हम पहले भर सकते हैं, वो जमा होंगे, सारे राष्ट्रीय कार्यालय में जमा होंगे। सदस्य भी बनाने हैं। अच्छा, जो साल में 2 बार भी आ सकता है तो उसके चुनाव होंगे। और भारतवर्ष के कोई भी
होमगार्ड जवान हो, महिला जवान हो, जिसको बहुत अच्छा कार्य इस संस्था में किया हो, तो उसका भी हम साथ पोस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। पोस्टर में उसका मोबाइल नंबर और फ़ोटो भी जाएगा, या फ़ोटो जाए, मोबाइल नंबर नहीं जाएंगे। जैसे उसकी इच्छा है वैसे हम कोशिश करेंगे। तो साथियों, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे बताना है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन मेरे को लिखना पड़ेगा। भारत लंबे समय से गुलाम रहा था। मुग़ल, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब सौदागर व्यापारी आए थे भारत को लूटने के लिए। सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे हम। ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही होगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। चार्टर, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था चार्टर, तो चार्टर हम बताते हैं 1600 में बना। इसका बहुत खोल के बताएंगे तो टाइम लगेगा। 1784 में बना, 1793 में बना, 1813 और 1833 और 1853 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कानून बनाने के लिए ये चार्टर लगाए गए थे। जहाँ तक मेरा विचार है 1813, 1833, 1853। तो इसमें शायद आज के दिन भी 1833 चार्टर के जो नियम हैं वो हमारी संस्था पर लगाए हुए हैं, भारत में भी लगाए हुए हैं कई संस्था पर। तो साथियों, ये बात यहाँ से शुरू किया है। नंबर 2, IPC 1860 एवं CRPC क्रिमिनल जो हमारी संस्था पर लगे हुए हैं, इनके बारे में भी बात होगी। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक किसे कहते हैं और लोक सेवक होता क्या है, ये धारा किस पे लगाई जाती है। IPC पुलिस एक्ट 1861 और IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लागू किया गया था। धारा 21 लोक सेवक लागू किया गया 1 जनवरी 1862 में। ये 1862 है, 1962 नहीं, ये 1862 है। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपने। यहाँ से स्टार्टिंग है आपकी समस्या शब्द समाप्त करने की। जब अंग्रेजों के गुलाम भारत था तो अनुशीलन समिति 24 मार्च 1902 में एवं जागंतर या जुगांतर समिति बनाई गई थी। आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश सरकार से विरुद्ध कार्य कर रही थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलाया था या बंद हुआ था। 1914 में शुरू हुआ, 1918 में बंद हुआ। दोनों समिति को फरवरी 1915 में एक साथ सैन्य विद्रोह की योजना बनाई। दिनांक 21 फरवरी 1915 में कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया, फांसी की सजा भी हुई। देश विद्रोही मार्शल लॉ कानून लगाया उन पर। ये आज़ाद के साथ जो संघर्ष किया उनकी बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार मार्च 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। वो 1915 में 19 मार्च 1915 में बनाया गया। ब्रिटिश इंडिया एम्पायर पब्लिश्ड इन द वर्ष 1915। पब्लिश्ड आप हमारे इसमें देखते भी हो चैनल में, वैसे भी आपको पता है पब्लिश्ड मतलब पब्लिक बोलते हैं। पब्लिश्ड मतलब आम पब्लिक, पूरी जन पे लागू होता है। भारत सरकार एक्ट 1915 यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा अधिनियम रिलम एक्ट के समान था, जो संसद में पास किया गया था। और 1915 में दिल्ली विधि अधिनियम 1915 संख्या 7, ये भी ध्यान रखना, ये सारा 1915 के कानून जो भी है वो आपको ध्यान रखना है। 1915 संख्या 7
और 1919 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भंग कर दिया गया था। युद्ध उधर बंद हुआ, इधर इन्होंने ब्रिटिश सरकार किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ने भी ये बंद कर दिया था। दोनों ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर दी भारत शासन अधिनियम 1919 मार्च माटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को नाम से जाना जाता है, जो आज भी चल रहा है भारतवर्ष में। 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने किया गया था। जो भी विरोध करेगा उसमें काफ़ी आदमी सज़ा भी हुई है, फांसी भी हुई है, जेल भी हुई है। और रॉलेट एक्ट में बहुत भारी क्रांतिकारी आई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं माना। ये आपको जलियांवाला बाग भी याद होगा। जलियांवाला बाग में भी ये एक्ट के हिसाब से आगे बताया जाएगा। रॉलेट एक्ट के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत में लागू किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू किया। सन 1583 और 1645 में अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक रूप में जाना जाता है। तो साथियों, ये हमने कुछ बात बताई, ये बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनी और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से ही हम शुरू करेंगे। जितनी हम हमारे सोशल मीडिया में याद रहेगी उतनी इसमें हमने पहले डाल रहे हैं। साथियों, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर जलियांवाला बाग आप सभी को याद है। मुझे पता है कि इस मार्शल लॉ कानून लगाया गया था। मार्शल लॉ कानून कब लगाया गया था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर जलियांवाला बाग में डायर ने गोली चलाई थी और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जनरल डायर आया और दमादम गोलियां चला दी। उसके इस घटना के बारे में आप सब जानते हो। संगठित करने को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। ये कानून अन्य देशों से लाया गया। वर्जीनिया से प्रस्ताव किया गया। 7 नवंबर 1775 में ये कहीं दूसरे देश में ये कानून लगाया गया था। भारत में अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का कानून है। मार्शल लॉ एक निर्दिष्ट के लिए नागरिक कानूनों प्रक्रियाओं का निलंबन है। जनरल डायर के कमान में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हुआ था। कौन सा? सैनिक शासन पर मार्शल लॉ कानून हुआ था। मार्शल लॉ कौन है? रक्षा अधिनियम, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। थैंक यू साथियों, समय हो गया। धन्यवाद आपका। जय हिंद।